हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। ठीक है। सो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या होती है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंटी हिस्टामिन्स आर सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। सो जो हिस्टामिन होता है ना, उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देने वाली ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। अब हिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हिस्टामिन इज़ एन अमाइन। हिस्टामिन क्या होता है कि एक अमाइन फॉर्म्ड है, ठीक है, इन मैनी टिश्यूज़, जो कि काफ़ी सारी टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द वेनम ऑफ बीज, यानी कि बीज के वेनम के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। ऑल्सो हिस्टामिन इज़ रिलीज्ड इन द बॉडी बाय मास्ट सेल। सो हमारी बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल होती है ना, वो रिलीज़ करती है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन कैन कॉज वेसोडाइलेशन। अगर हिस्टामिन बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा तो उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा, यानी कि वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी बॉडी के अंदर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है, यानी कि ब्रोंकाई जो होती है ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी ये। इसके अलावा हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में अगर हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो। इसके अलावा इंक्रीज गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं ना, जो भी हमारे स्टमक में होते हैं, उनके सीक्रेशंस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जिसकी वजह से HCl ज़्यादा होगा तो हमारी एसिडिटी होने के चांसेस, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो क्लासिफिकेशन क्या है, इसको ना दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास सिडेटिव्स, ठीक है, सिडेटिव, एंड सेकंड है नॉन सिडेटिव्स। सो दो कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासीफाई किया है। अब हम लोग बात करते हैं दोनों कैटेगरीज के अंदर आने वाली ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है सिडेटिव, जिसके अंदर जो ड्रग है वो है डाइफेनहाइड्रेमाइन। सो डाइफेनहाइड्रेमाइन जो आती है ना ड्रग, वो सिडेटिव्स के अंदर आती है। इसका जनरली डोज जो होता है वो कितना यूज़ किया जाता है, 25 से लेकर 50 मिलीग्राम, ठीक है। और इसको ओरली लिया जाता है, ठीक है। और 25 से लेकर 50 मिलीग्राम क्यों? क्योंकि जो ओरली हम लोग ड्रग लेते हैं उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन में देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड ड्रग है डाइफेनहाइड्रेनेट, ठीक है, जिसका भी 25 से 50 mg दिया जाता है डोज, वो भी ओरली। इसके अलावा लास्ट है प्रोमेथाज़ाइन, ठीक है, इसका भी 25 से 50 मिलीग्राम डोज दिया जाता है ओरली। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सिडेटिव्स ड्रग, ठीक है। तो इसके अंदर है हमारे पास लोराटिडाइन, सिट्रिजाइन और एजिलास्टिन। सो ये तीनों ड्रग्स हैं जिनके डोजेस भी हमारे पास मेंशन है यहाँ पर। सो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्टामिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन या फिर जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या मतलब होता है कि जो ड्रग्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर किस तरीके से काम करती है, ठीक है, उनका एक्शन क्या होता है। तो एंटी हिस्टामिन्स क्या करती है, ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर्स। बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको जाकर के ब्लॉक करती है। प्राइमरी H1 रिसेप्टर्स, और जनरली ये जो ड्रग हमने डिस्कस करी है ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। विच आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब हमारे पास यूजेस क्या क्या है, किन किन केसेस के अंदर एंटी हिस्टामिन ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। सबसे पहले तो मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जब मोशन में होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन कार में ट्रैवल करता है या किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करता है ना, तो उसको नौशिया जैसा फील होता है वहाँ पर, ठीक है, वॉमिटिंग जैसा लगता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस, ठीक है। इसके अलावा नौशिया और वॉमिटिंग के केस के अंदर एंटी एमिटिक्स ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा नौशिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू कीमोथेरेपी। सो अगर किसी को भी कैंसर या कीमोथेरेपी दी जाती है ना, उस केसेस के अंदर क्या होता है ना, नौशिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एंटी एमिटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर अगर वॉमिटिंग या नौशिया फील हो तो भी दी जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशंस लाइक नौशिया एंड वॉमिटिंग। जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं ना किसी पर्सन की, तो वहाँ पर क्या होता है ना, जब पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ होता है, यानी कि सर्जरी के बाद क्या होता है ना, जो बॉडी के सीक्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट को नौशिया और वॉमिटिंग जैसे चीज़ें फील होती हैं, जिसके इलाज के अंदर जो फिजिशियन होता है वो उसको एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है वो देता है, ठीक है।
ड्यूरिंग रेडिएशन थेरापी, अगर कोई भी पर्सन रेडिएशन थेरापी से कोई भी अगर सर्जरी लेता है तो उस केस के अंदर भी एंटी एमेट्रिक्स ड्रग जो है वो दी जाती है। सो ये थे इसके इंडिकेशंस यानी कि यूजेस। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। सो ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ये इंडिकेशंस का जस्ट उल्टा है। यानी कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनके अंदर हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग जो होती है ना वो पेशेंट को नहीं देनी है। अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं देनी है, नहीं तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा कोमा के अंदर कोई पेशेंट है या किसी को सीवियर सीएनएस डिप्रेशन है तो उस केस के अंदर भी एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ नहीं करनी है। सो ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर एंटी हिस्टामिन ड्रग के अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि जो हार्ट रेट होती है ना उसको इंक्रीज़ कर देगी एंटी एमेटिक ड्रग्स। इसके अलावा डिजीनेस महसूस होती है पेशेंट को, पेशेंट का हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है किसी को, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो सकता है, और ड्राई माउथ। ये सारे के सारे हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एंटी एमेटिक ड्रग से कॉज होते हैं। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करो।